नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने ये लाइन बहुत सी बार जरूर सुनी होगी, एन एप्पल इन अ डे कीप द डॉक्टर अवे। यानी एक सेब रोज का आपको डॉक्टर के द्वार, डॉक्टर के गेट या डॉक्टर के क्लिनिक पर जाने से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज यही सेब ईरान और टर्की का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना, ईरान और टर्की के लिए जी का जंजाल बन गया है सेब। आइए इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं। दोस्तों, कश्मीरियों की मांग पर मोदी सरकार ने विदेश से आने वाले सेब पर बैन लगा दिया है। अब जैसे ये बैन लगाया है तो कश्मीरी और हिमाचल के जो किसान हैं, सेब के किसान हैं, वो कह रहे हैं भैया मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विदेश से आने वाले सेब की कीमत कम होने की वजह से जो हमारे घरेलू सेब की कीमत है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उस पर बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कश्मीरी किसानों की डिमांड पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 50 रुपये पर केजी से कम कीमत वाले सेब के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इससे ईरान और टर्की को जबरदस्त झटका लगा है। अब ये ईरान और टर्की को क्यों जबरदस्त झटका लगा है, तो मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाता हूं। यह आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया, मेरा आंकड़ा नहीं है। इसमें बताया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितने करोड़ डॉलर का किस देश से सेब इंपोर्ट हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा हुआ है भैया टर्की से। तो टर्की को तो मिर्ची लगनी ही थी। नंबर 2 पर चिली है, नंबर 3 पर ईरान है, इटली है और भी बहुत सारे देश हैं जैसे भूटान है। लेकिन सबसे ज्यादा टर्की से इंपोर्ट होता है, तो टर्की को तो परेशान होना लाजमी था। दोस्तों, ये टर्की वही देश है जो हमेशा हमारा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अपोज करता है जब भी हम पीओके पे या पाकिस्तान पे कोई स्टेटमेंट देते हैं। कोई बात नहीं, तुम डाल डाल हम पात पात, कभी तुम कभी हम। आज हमारा मौका लगा है तो देख लीजिए हमने क्या हाल किया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आंकड़ा और दिखाता हूं मैं आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि भारत के अंदर जो टोटल सेब इंपोर्ट होता है उसका मूल्य कितना है, उसका प्राइस कितना है। तो देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 26.03 करोड़ डॉलर का सेब इंपोर्ट हुआ था विदेशों से। 2021-22 में 38.51 का। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। ये जितना आपको सेब दिखाई दे रहा है ना करोड़ डॉलर का, इसमें ज्यादातर सेब जो है जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू 50 रुपये पर केजी से कम की रहती है। अब ये जब ये सेब इंपोर्ट होता है भारत में तो इससे जो हमारे डोमेस्टिक किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, क्योंकि सेब, विदेशी सेब इतना सस्ता होता है कि हिमाचल और कश्मीर का जो सेब है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन जारी करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में डीजीएफटी कहते हैं। डीजीएफटी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें बैन लगा दिया ईरान, टर्की, चिली से आने वाले सेब पर। लेकिन यहां पर डीजीएफटी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस बैन से भूटान बाहर है, यानी भूटान को इस बैन में शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए आपको सबको पता है भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है। भूटान के लिए तो हमने कई बार चाइना से पंगा ले लिया है, जिनकी आंखें भी पूर्ण रूप से नहीं खुलती है। खैर, डीजीएफटी के बारे में बात कर लेते हैं कि डीजीएफटी है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, जो डीजीएफटी है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस अटैच है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और जो इसका हेड होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आखिरकार डीजीएफटी का काम क्या है तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए, डीजीएफटी का जो मुख्य उद्देश्य है उन सभी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट करना जो प्रमोट करते हैं भारत के एक्सपोर्ट को। क्योंकि आपको पता है भैया जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या होगा, सरप्लस में होगा। क्योंकि आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत का ज्यादातर नेगेटिव रहता है, जिससे हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहता है। तो भैया किसी भी तरीके से इस करंट अकाउंट डेफिसिट्स को हटा के सरप्लस में करने की कोशिश की जा रही है, और आजकल भारत ने एक्सपोर्ट्स के मामले में झंडे भी गाड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का मेन रोल है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी।
जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। एस पांडे सर हैं जिन्होंने हजारों सिलेक्शन दिए हैं यूपीएससी में। अब बात करते हैं सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ्स का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसकी फीस कितनी है? तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपए। हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट, छूट या रियायत मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसको परचेज कहां से करें, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए आर शर्मा और आप 29,999 रुपए में सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।